इसमें सारी चीजें, पूरा एक योग का प्रारूप आपको दिखाई देगा। तो किसी भी, जैसे आप, हम यहाँ पतंजलि से जुड़े हम सभी बहन भाई, तो यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है 1 से 2 मिनट में ख़त्म करूँगी कि जैसे ये बहन है, हम नहीं, थैंक यू, हम भी ऐसे ही बैठे थे आकर जैसे आप बैठे हो, बिल्कुल अनगढ़ पत्थर की तरह। किसने हथौड़ी चलाई, किसने छीनी मारी, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, जैसे आग में सोना डाल देते हो कुंदन बन के आ जाता है। आज कभी कभी जब एकांत में बैठते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने हमें छेने मारी, हथौड़ा मारा, हमें निखारा। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, कितने हथौड़ों के प्रहार लगे, अपने स्माइल को ऐसे करना है, लेकिन कब, जब आत्मिक स्वरूप में ठहरोगे। मैंने आपको आसन करके दिखाए, वो क्रियात्मक रूप था, एक बाहर का पहलू है। और 10 साल हम यंग रह लेंगे ये कर करके। एंटी एजिंग का काम तो होता है, ग्लो तो नेचुरल आता है, फिर आपको फेस पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। उम्र 10 साल पीछे जरूर हो जाएगी, लेकिन वो 10 साल जब कवर होंगे, जाना तो वही है। तो उस पथ पे क्यों न पहले ही चल पड़े। ठीक है, और हमें ये एक हमारा हठ योग प्रदीपिका है, जो योग है, हठ योग है, राजयोग है, भक्ति योग है और कर्म योग है, 4 प्रकार है। तो जो हम राजयोग के लिए हठ योग विद्या सीखते हैं, स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका के एक महान लेखक हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है, केवलम राजयोग विद्याएं हठ योग विद्या उपदिश्यते। केवल राजयोग हम कर सके, 3 घंटे आसन में स्थिर रह सके और उसको ध्यान अजपा जा भीतर चला सके कि दुनिया के को पता भी नहीं लगे हम अंदर क्या कर रहे हैं। वो काम जब हम अजपा भीतर चलाएंगे, यम नियम का पालन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांगानी, ये 8 अंग जिस दिन आपके हो गए। चलो एक बात बहुत सरल सी बताती, 6 अंग छोड़ दो पीछे की, सिर्फ यम नियम मुझे करके दिखा दो, प्रॉमिस करो। नेक्स्ट शिविर में जब भी आऊंगी, हर कोई ये कहती थी मेरे यम पक्के हैं, मेरे नियम पक्के हैं। अब यम क्या है, नियम क्या है, सिर्फ 2 चीजें दे के जा रही हूँ। और आपको पता है, आपका व्यष्टि से समष्टि की ओर तरफ उत्थान हो जाएगा। यम सामाजिक व्यवस्था में सुव्यवस्था के लिए, उसको आपकी ऑरा को बढ़ाने के लिए, आपको प्रतिष्ठित करने के लिए। और जो नियम है वो भी 5 हैं, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। और यम में आएगा आपका सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इनकी डिटेल बहन जी आपको बता देंगे। ठीक है, मेरे पास समय होता तो मैं जरूर एक्सप्लेन कर देती। या कभी योग शिक्षक, कितनी बहनें हैं योग शिक्षक, यहाँ हाथ खड़ा करें। पतंजलि MP वाइज हमेशा योग शिक्षक बनाता है। ट्रेनिंग किसने किसने ली है यहाँ पर, और शिविर जी, बहुत अच्छी बात है। तो जिन बहनों, ये कम से कम आप, ठीक है, सहयोग करिए, बहन को कहीं जाना पड़ जाए क्लास ले सकती हैं, अपने प्रारूप इन्होंने तैयार कर दिए। तो हर बहन क्यों नहीं तैयार हो रही भाई, समय है, अभी भी 1 घंटा दे रहे हो। योग हमारे शिविर लगते हैं तब भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप अलग, ये आप कौन सा क्लास लगा रही, बैठो लेकिन प्रतिरूप बन के। फिर आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी, अच्छा आज हमने इस प्राणायाम को पढ़ा, अरे प्राणायाम तो हम 8 ही करते थे, ये जो है ये उन्मनी कहाँ से आ गया, ये जो है प्राणायाम हम तो शीतकारी करे नहीं, ये सारे आपको दिमूर्छा प्राणायाम कहाँ से आ गया। तो आपको आगे पता लगेगा, खोज शुरू हो जाएगी, अंदर चिंतन चलेगा, और फिर किताबों में से गहराई से निकाल के आप समाज के सामने उनको लेकर आओगे। उसके भी आगे YCB लाल, भारत सरकार आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट देते हैं। तो कितना कुछ आपको इसी क्लास में मिल सकता है यहीं पर, और सिर्फ पतंजलि के थ्रू। तो आप कोशिश तो करो बहनों, शिविर लगाओ, बहनें इकट्ठी हो, एक दूसरे से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। कितनी सारी हमारी यहाँ क्लासें लग रही है, ये बहनें आपकी सहयोगी कितनी, तो आप
आप एक बार कोशिश करें, नेक्स्ट टाइम एक होलिस्टिक हेल्थ के मालिक चाहिए मुझे। आप ये नहीं चाहिए कि मेरे घुटने में दर्द है जी, मेरे सर्वाइकल है, एक बहन यहाँ बता दी सर्वाइकल है। तो ठीक है, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जगाने में सक्षम हुई होंगी। मुझे ऐसा विश्वास जरूर है कि आपके भीतर कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर जागृत होगी जो आपके भीतर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। और मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगी, यहाँ डिवाइन ट्रांसमिशन लेकर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें, इस योग गंगा को प्रवाहित करते रहें। आपको देखकर आपके घर वाले नतमस्तक हो जाएं, आपको योगिनी कहना शुरू कर दें, आपकी सारी बातों को स्वीकार। ऐसा प्रैक्टिकल हमने देखा है बहन अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप चलिए एक बारी बैठ जाते हैं, फिर हास्य वादन सब आप कर लेना, एक बारी शांति पाठ कर लेते हैं। एक बारी फिर से, अभी हमने स्वयं के लिए बात की। संगठित और कलेक्टिव जब योगा होता है कहीं पर भी, जब सत्संग होते हैं, तो वहाँ एक पावरफुल एनर्जी का पहरा हो जाता है, वो वहाँ क्रिएट हो जाती है। तभी जो है हम हमेशा कहते हैं कि इकट्ठे होकर योग करो। जब योग ध्यान की एनर्जी चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है तो प्रकृति भी नतमस्तक होती है। प्रकृति समय पर जो है अपनी सारे क्रियाकलापों को अंजाम देती है। ठीक से बारिश होती है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, गर्मी कम होती है और फल फ्रूट जो है वो अपने ही समय पर पक जाते हैं, उन्हें केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब विश्व बंधुत्व के लिए यही एनर्जी, इसी स्वर्ग जैसे जीवन को सबकी तरफ संप्रेषित करने के लिए आइए शांति पाठ करते हैं। लंबी गहरी श्वास, एक बारी ओम का उच्चारण। शांति आपः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सर्वेभ्यो नमः। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम्। इसी के साथ आज इस स्तर को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरव, करो योग। रहो निरव। माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन। कमला जी का क्लैपिंग करके स्वागत करिए। चलो भाई।
कविता जी, कमला जी, नाम राशि। भाई सबसे पहले साधकों की जय हो, भाई साधकों के लिए जय हो, जय हो। साधकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग आए, अपना समय निकाले। देखिए, कोई भी शिविर, कोई भी क्लास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई अगर आपको निस्वार्थ सेवा दे रहा है तो वो सेवा में कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग होता है, और सफल तभी बनता है जब साधक जुड़ते हैं। तो सभी आए, योग करें। योग के महत्व को अपने आत्मा में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। योग बहुत बड़ी विद्या है। ओम, योग बहुत बड़ी विद्या है और एक बहुत बड़ा तप भी है। हम लोग अपने परिवार में भी रह करके तप करते हैं, त्याग करते हैं। इसके बिना हमारा जीवन कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब परम पिता परमेश्वर ने हमें योग के मार्ग पे चलाया है तो बहुत नई नई बातें हम लोग सीखते हैं, दूसरे को भी बताते हैं। तो आप जो योग कक्षा में अभी बहन कविता जी आई, ये डॉक्टर बहन बन गई हैं, आचार्य जी बन गई हैं कि इन्होंने YCB लेवल कर चुके हैं और MA भी योग में इन्होंने कर लिया। तालियां, बहन के लिए जबरदस्त। एक बार ताली। ऋषिकेश जाकर के इन्होंने पेपर दिए, पेपर में फर्स्ट क्लास से पास हुए ये, और बहुत ज्ञान, मतलब इनका ज्ञान अभी तो मुझे लग रहा है कि 1-आधा% भी नहीं इन्होंने बताया होगा। पार्टी तो बनती है। बहुत कुछ इनको पता है। तो आप लोग जब भी मुझे बोलेंगे कि बहन को बुलाना है, तब मैं बहन को बुलाऊंगी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। ताली। चलो भाई। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आपके बिना सच में हम कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो प्यार, प्रेम, सौहार्द, जो लव, केयर, अफेक्शन हमें मिलता है ना, वो हमारी एनर्जी। लाई तो मैं आज आपके लिए एक थर्ड आई हीलिंग थी कि इसके विषय में बताऊंगी कि चक्रों का जागरण कैसे होता है, पर यहाँ कुछ और सिनेरियो था, कुछ परेशानियाँ थी बहनों की, मैंने कोशिश किया उनको पहले लिया जाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी आपको चक्रों पे आकर मैं बात करूं कि कैसे जो है मूलाधार चक्र है, कैसे स्वाधिष्ठान है, कैसे मणिपुर चक्र है, कैसे यहाँ हमारा अनाहत नाद योग, सोहम 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 यही चलता है, अनवरत चलता है, कभी रुकता ही नहीं। और कब सुनते हैं हम उसको, जब हम शांति की अवस्था। फिर यहाँ विशुद्धि चक्र, जिनके थायराइड में की प्रॉब्लम है, तो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र को, और जो यम मैंने आपको बताया था सत्य, जिसके अंदर सत्य आ जाएगा ना, तो सत्य क्रिया फलमाश्रित, तो आपकी वाणी में इतनी शुद्धता, सत्यता आ जाएगी, जैसे वो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ना, तथास्तु, हाँ, कि आपने कह दिया तो वो होगा। तो कर रहेगा। तो विशुद्धि चक्र जागृत होने पर वो शक्ति आती है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज, उनके सारे चक्र जागृत हैं तो हजारों लाखों की भीड़ आती है, पूरा वर्ल्ड उनको सुनता है। मोदी जी के सारे चक्र, क्योंकि योग, ध्यान, प्राणायाम दिखता है भाई, तप आपके जो प्राणायाम और जो आपका योग ध्यान है, इसका जो तप है ना, वो आपकी शक्ति, ओम का जप और आपके तप, ये आपको कई गुना ऊपर ले जाएगा। विशुद्धि से सीधा, जिसका आज्ञा चक्कर खुलता है, तो आप ये पहचान जाओगे कि सामने वाला सोच क्या रहा है। मतलब अस्ति दिनों निधि के दाता, स्वदीन जानकी माता, सबने सुना है ना, हनुमान चालीसा करते हो जब, सुना है ना। तो जो अष्ट सिद्धियां, सिद्धि है क्या? अष्ट सिद्धि है अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकंप, ईशित्व और वशित्व। किन 5 महाभूतों पे भी आपका कंट्रोल हो जाए। आपको बारिश हो तो होती है, ये ऋषियों में थी ना हमारे, तो ये योग ध्यान से ही आई। तो जब आज्ञा चक्र जागृत होगा तो आपके भीतर ये इनका आविर्भाव शुरू हो जाएगा, और जब सहस्त्रार खुलता है तो फिर वही चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। शक्ति यहाँ है, शक्ति यहाँ से हम अपने स्पाइन के थ्रू लेके गए, सहस्त्रार तक गए, यहाँ शिव विराजमान। शक्ति और शिव का जब मिलन होगा तो क्या होगा? आनंद में स्थित। ठीक है, तो ठीक है, आज विराम देते हैं यहीं पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार, प्रेम, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज आके, इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ। कविता जी, ठीक है, चलिए एक बारी हंसेंगे जोर से सभी।
ये कैसी बातें करते हैं। मैडम थैंक यू। इसका भी लो जी अच्छा आप हाथ भी। है। ये प्रधानमंत्री बनेंगी। चाय ज्यादा ज्यादा चाय नहीं दीदी, चलो भाई। थैंक यू वेरी